नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज आपकी मैथ्स की क्लास में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज यानी कि औसत, जिसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के साथ इसके पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोग के साथ डिस्कस की थी। ओके, चाहे तो आप लोग उस पार्ट को हमारे अनअकैडमी पे भी हमें देख सकते हैं। अनअकैडमी पे हमें फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया, वहां से फॉलो कर सकते हैं। और आपको जो है हमारे एवरेज से रिलेटेड सारी वीडियो अब आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल दोस्तों, आज की हमने ट्रिक ली है विदाउट पेन एंड पेपर में, जिसका यूज करके आप लोग बहुत ही कम टाइम में, ठीक है ना, मात्र 4 से 5 सेकंड, बहुत हो गए तो 10 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से है। यदि समूह में एक सदस्य को शामिल कर लिया जाता है, तब आप लोग के क्वेश्चन अगर इस टाइप के आएंगे तो कैसे आप लोग लगाएंगे। देखिए दोस्तों, मुझे सिर्फ यहाँ पर कुछ बच्चे चाहिए जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बाकी फालतू के नहीं चाहिए। तो ये बात मैटर नहीं करती है उन बच्चों में कि आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, मैथ्स में आप लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। लेकिन दोस्तों, ये बात आप लोगों में जरूर मैटर करेगी कि जितना हमने कराया उसमें से आप लोगों ने क्या सीखा। जब तक आप लोग के अंदर सीखने की चाह नहीं होगी, तब तक आप लोग उस चीज को सीख नहीं सकते। तो बिल्कुल पूरे इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को देखिए। अगर बीच से स्किप करते हैं तो आप लोग बात को हमारी समझ नहीं पाएंगे, जो मैं पूरी बात आपको समझाने वाला हूं। ओके, तो मैं इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं कराऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब मैं आप लोग को हर एक चीज बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक कराऊंगा, जहां से, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को कहीं और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ आपको रिवीजन करने की, वो भी जो मैंने बुक सजेस्ट की है उनसे। तो चलिए इसी जोश और उमंग के साथ दोस्तों आज के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली ट्रिक हमारी आज की इस वीडियो की है, यदि समूह में एक सदस्य को शामिल कर लिया जाता है तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप है, इसमें इस पर्सन को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो देखिए ट्रिक आपकी यही रहेगी, जैसे कि मैंने पहले वाली क्लास में, इसकी प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि समूह में एक सदस्य के स्थान पर दूसरे को शामिल किया जाता था। देखिए, जो मैंने पहले आप लोग के साथ ट्रिक डिस्कस की थी उसमें था आपका कि एक कोई ग्रुप है, इसमें दोस्तों एक व्यक्ति जाता है और इस ग्रुप से कोई व्यक्ति जो है बाहर चला जाता है। ये पहले ट्रिक डिस्कस की थी। लेकिन अब की बार दोस्तों, कोई आ तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा है उसकी जगह पे। तो ऐसे में आप लोग का सामने अगर कोई टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आज की ट्रिक कुछ इस तरीके की, शामिल सदस्य बराबर होगा औसत प्लस माइनस आपका x ब्रैकेट में n+1। ये हमने n+1 क्यों लिया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है पहले ग्रुप में मान लीजिए अगर 5 लोग हैं, अगर ये व्यक्ति अगर एक और आकर बढ़ जाएगा तो ग्रुप में एक व्यक्ति की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो बस इसलिए हमने यहाँ पर +1 रखा है। बाकी फॉर्मूला आपका पहले की तरह ही है, क्योंकि दोस्तों पहले के फॉर्मूले में आपके क्या था, x इंटू n था, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, x n की जगह पर आ गया है x n+1। बस इतना चेंज हुआ है। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस की वीडियो देखी होगी तो आप लोग समझ चुके होंगे हमने यहाँ पर क्या बता रहे हैं। अगर आप लोग इसके प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक आई आइकन का बटन आ रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग हमारे एवरेज के इसके पार्ट नंबर 3 को देख सकते हैं। ओके, फिलहाल ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिलहाल जो नए हैं उन्हें बता दें। एक्स हमारा है औसत में वृद्धि यानी कि प्लस है, या फिर कमी होगी तो माइनस करेंगे, और एन यहाँ पर आपके सदस्यों की संख्या है। तो चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का लगाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगा, तो आप लोग उसे लगाकर बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम आपको बताते, तो आइए देखिए। यह रहा आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। क्लियर है बिल्कुल? ओके, देख सकते हैं किसी वर्ग में 50 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत उम्र 15 वर्ष है। बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा। एक वर्ग है जिसमें 50 विद्यार्थी हैं जिनकी एवरेज उम्र दे रखी है 15 वर्ष। तो शिक्षक वर्ग, अगर वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल करने पर औसत उम्र में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। ओके, तो आप लोग समझ सकते हैं, एक हमारा वर्ग है, एक क्लास है जिसमें 50 बच्चों का ग्रुप है। कितने बच्चों का ग्रुप है? मान लीजिए 50 स्टूडेंट का ये ग्रुप है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें टीचर को भी शामिल कर लिया जाए। अगर इस क्लास में टीचर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो इस शिक्षक की आयु क्या होगी ये आपको बताना है।
फॉर्मूला दोस्तों आपका यही है, जो शामिल सदस्य होता है उसके बराबर औसत प्लस माइनस xn+1। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं वृद्धि हो रही कि कमी हो रही है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि औसत उम्र में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। कितने महीने की? 4 महीने की। तो यहां पर शिक्षक वर्ग की आयु क्या होगी? जो नया सदस्य जुड़ा है शिक्षक वर्ग, तो शिक्षक की आयु दोस्तों बता दें आपको, ये होगी शिक्षक की आयु। भाई फॉर्मूला आपका औसत प्लस माइनस, ठीक है, एक्स ब्रैकेट में n+1। अब यहां पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? बिल्कुल प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 महीने की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब 50 बच्चों का उम्र, औसत उम्र कितनी है? 15 वर्ष है। तो आपको एवरेज पता है 50 लोगों का कितना है? ये है 15, बीच में लगेगा प्लस। अब यहां पर 4 महीने है और आपने यहां पर साल लिखा है और यहां महीने लिखेंगे, तो इसको भी साल में बदलना पड़ेगा। तो 4 महीनों को अगर हम लोग 12 से भाग कर देंगे तो ये महीने क्या बन गए? साल बन गए। और मल्टीप्लाई में n+1, n कितना है? 50, और एक जी आ जाएगा तो हो जाएंगे कितने? 51 लोग नहीं, तो 50 और 1 मिलाकर 51। इतनी बात सभी की समझ में आ गई है? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए 4 तिया 12, एक 3 को इससे आप लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 15 प्लस 17, तो 15 और 17 कुल मिला के कितना हो जाएगा? 7 5 12, 1 2 और 1 3, 32 वर्ष। तो दोस्तों जो वो शिक्षक शामिल हुआ है उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र होगी 32 वर्ष। सभी के समझ में आ गया? बिल्कुल ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका सी वाला। ठीक है, ये आंसर होगा इसका सी वाला। क्लियर है? ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। तो कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्तों और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सामने रहा आप लोग के ये क्वेश्चन, देखिए सॉरी। 4 भाइयों की औसत उम्र है 12 वर्ष। दोस्तों मैथ्स आपको आती हो नहीं आती हो, लेकिन सारी क्लासेस अब आप लोग हमारी लेते रहिए। मैथ्स आपको नहीं आगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। तो यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाती है तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो माँ की उम्र बताना है आपको। अब देखिए आपका ऑप्शन है 37 वर्ष, ऑप्शन बी है 43 वर्ष, ऑप्शन सी 48 वर्ष और ऑप्शन डी है 53 वर्ष। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये रहा आप लोग के सामने आपका अपना क्वेश्चन। क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल ओके। तो फिर से बता रहा हूं दोस्तों, 4 भाइयों की औसत उम्र है 12 वर्ष, 4 ब्रदर्स का ग्रुप है ये। आप लोग लगाकर बताइए आंसर क्या आएगा। ठीक है, 4 भाइयों का ग्रुप है और इनका एवरेज आपको पता है। एवरेज कितना दिया गया है? इसका एवरेज दे रखा है आप लोग को 12 साल का, और इसमें अगर माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाती है तो 5 साल की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो माँ की उम्र ज्ञात करनी है तो बिल्कुल लगा सकते हैं अब आप लोग। तो मैं आपको बता दूं, माँ की उम्र जो होगी यहाँ पर कितनी होगी? 4 भाइयों का जो एवरेज है वो कितना है? 12 है। अब बढ़ोतरी हो रही की कमी हो रही है? सॉरी, बढ़ोतरी हो रही है। कितने की बढ़ोतरी हुई? 5 सालों की। मल्टीप्लाई में क्या आएगा? n+1। 4 है, एक मम्मी और आ गई इसमें, तो 4 और 1 कुल मिला के कितने हो गए? 5 लोग हो गए। तो 12 ये और 5 25, 25 और 12 मिला कितने हो गए? 5 2 7 2 और 1 3, 37 वर्ष आ गया आंसर। ओके, तो सभी के समझ में आ गए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर उनकी माता जी की जो उम्र है वो कितनी होगी? 37 वर्ष होगी। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप सभी लोग, जितनी मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग भी, आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आगे भी मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए बिल्कुल इजी वे में ट्रिक के साथ बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से हर एक चीज आप लोग के लिए लाता रहूं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आपका सामने ये रहा, सेकंड ट्रिक आपकी ये है आपके सामने। अब की बार देखिए क्या हो रहा है। यदि समूह का एक सदस्य बाहर चला जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप दिया गया है, इससे एक व्यक्ति बाहर चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले हमारा n+1 हो रहा था, अब क्या होगा? n-1 होगा। और बाहर गया सदस्य की बात होती है तो साइन उल्टे हो जाते हैं, यानी कि औसत में वृद्धि होगी तो घटाएंगे और अगर औसत में कमी होगी तो जोड़ेंगे, उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, साइन उल्टे होने का मतलब ये है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर कभी भी ग्रुप से कोई सदस्य बाहर चला जाएगा
तो फॉर्मूला आपका पूरा सेम भैया, देखिए कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपल सा है। कोई आता है तो n+1 हो जाएगा, ठीक है, कोई जाएगा तो n-1 हो जाएगा। अगर जैसे मैंने पहले बताया था, एक जा रहा था और एक आ रहा था, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो n था। बाकी आपका सेम वही फॉर्मूला है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और n क्या है आपका? n है सदस्यों की संख्या। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन जैसा कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये रहा वो क्वेश्चन आपके सामने, प्रैक्टिस कीजिएगा, बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए तो ये है क्वेश्चन आपका, किसी कार्यालय के 45 कर्मचारी एवं मैनेजर का औसत मासिक आय जो है ये 10,800 रुपए है। मतलब समझ रहे हैं, 45 कर्मचारी ये और एक मैनेजर, इनको मिलाकर जो औसत है वो है 10,800 रुपए का। यदि मैनेजर का मासिक आय शामिल नहीं किया जाता तो औसत मासिक आय में 100 रुपए की कमी हो जाती है। तो मैनेजर का मासिक आय कितना होगा ये आप लोग को बताना है। अब मैनेजर की आय निकालनी है, आपको पता है एक ग्रुप आपको दिया गया था, ये इस ग्रुप में 45 जो है वो कर्मचारी है और एक जो था वो मैनेजर था। अब क्या हुआ, मैनेजर इससे निकाल दिया गया, मैनेजर को हटा दिया गया, एक मैनेजर था वो हट गया। अब वो हट गया तो यहाँ 45 लोग बचेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर 46 थे, अब एक गया तो कितने बचेंगे? 45 लोग ही तो बचेंगे। अब आपको बताना है मैनेजर की मासिक आय, तो फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, तो चलिए देखते हैं। मैनेजर का मासिक आय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए, और उल्टा होता है, 100 रुपए की कमी हो रही है तो कमी हो रही है मतलब क्या करेंगे? प्लस। अब 100 रुपए की हुई है तो 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में n-1। क्यों किया? क्योंकि एक इसके जाने के बाद पूछा जा रहा था, 46 लोग थे, अब इसमें कितने बचे? 45 लोग बचे। एवरेज कितना का है? 10,800 का है, प्लस ये हो गया 4500, ठीक है। तो 10,800 और 4500 कुल मिलाकर कितने रुपए बने? ये बने आप लोग के इसके 15,300 रुपए। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा बी वाला, इसका आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। चलिए एक क्वेश्चन अब आप लोग मुझे लगा कर दिखाइए, देखते हैं यहाँ पर आप लोगों में से किसके समझ में आया है। किसी के समझ में आ भी रहा है? सबके सर के ऊपर से निकल जा रही है मैथ्स, देखते तो है यहाँ पर। देखिए ये है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समूह में 15 सदस्य। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक ग्रुप है जिसमें 15 सदस्य हैं और उनका एवरेज कितना है? 24 साल है। अब एक सदस्य चला गया तो औसत उम्र में 6 महीने की वृद्धि हो गई, मतलब एक जा रहा है तो कितने रह जाएंगे? 14 लोग बचेंगे और 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि बाहर गए सदस्य की उम्र कितनी होगी? ये रहा आप लोग के सामने ऑप्शन, 15 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए सबसे पहले तो आप लोग लगाकर बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या था, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर करना क्या है। बिल्कुल इसके लिए तो आप लोग को पेन और कॉपी की भी जरूरत अब नहीं पड़नी है। ओके, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए लगाइए। देखिए करना है क्या, सिंपल सा है, आपको बाहर गए सदस्य की उम्र बतानी है। क्या लिखते हैं? 24 लिखा हमने, क्यों लिखा? क्योंकि एवरेज दे रखा 15 लोगों का, लिख लिया। अब वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो घटाएंगे, क्योंकि जब हमारा एक सदस्य बाहर जाता है तो बाहर जाने पर हम लोग घटाते हैं, ठीक है। क्योंकि वृद्धि हो रही इसलिए 6 महीने की हो रही है, 6 महीने को हम लोग को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 से भाग करेंगे, क्योंकि ये हमारा साल में दिया गया है तो यहाँ महीने में कैसे रख सकते हैं? तो इस महीने को भी हम लोग किस में बदलेंगे? साल में बदलेंगे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 15 है, एक चला गया तो कितना बचा? 14 बचा, क्योंकि 15 में से घटाएंगे 14 बच गया। अब देखिए 6 दूनी 12, 2 सत्ते 14, 24 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा आप लोग का? 17 वर्ष। तो जिसका भी आंसर 17 वर्ष आया उसके मैथ समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कीजिए, ज्यादातर शेयर कीजिए। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर मैं देखता हूं कि लाइक का रेशियो ज्यादा होता है, ठीक है, देखने वालों की अपेक्षा जो है लाइक का रेशियो बढ़िया रहता है, तो इसी तरीके से मैं आगे भी आप लोग के लिए और भी मेहनत के साथ, बिल्कुल पूरे इंटरेस्ट के साथ आप लोग की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो पूरे इंटरेस्ट के साथ वीडियो को देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताइए कौन सी बात आपके समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, ताकि मैं आपको और भी ज्यादा आपकी मतलब आपके तरीके से, जैसे आप समझना चाहते हैं उस तरीके से आपको समझा सकूं। मेरा मेन काम यह है कि आपको समझाना, और आप बिल्कुल यही प्रोसेस अपने एग्जाम में करके आना, ठीक है।
चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन। आपका दिमाग घूम सकता है क्वेश्चन देख के, देखिए, लेकिन करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बिल्कुल चेंज कर दिया गया है बिल्कुल। अब आप लोग सोच ही नहीं सकते कैसा क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्या दिया गया है, यदि किसी बल्लेबाज द्वारा अंतिम पारी में बनाए गया रन किया गया हो, जैसे कि एक बल्लेबाज है, उसने लास्ट पारी में कुछ रन बनाए, जैसे कि मान लीजिए एक बल्लेबाज द्वारा 24वें पारी में 112 रन बनाता है। पारी का मतलब होता है इनिंग्स, ठीक है ना, पारियां नहीं होती हैं, इनिंग्स। मतलब बता दें कि जो लास्ट उसकी इनिंग्स थी, लास्ट इनिंग में उसने 112 रन बनाए, ठीक है। तो 112 रन बनाए तो उससे जो था उसके रन औसत में 3.5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसकी अंतिम पारी से पहले उसका औसत रन कितना था। अब देखिए समझिए, पारी का मतलब होता है इनिंग्स, सभी लोग को समझ में आ रहा है। देखिए पहले 23 पारियों का एक ग्रुप था, 23 पारियों का ग्रुप था, लेकिन लास्ट में उसने, लास्ट जो पारी थी 24वीं पारी, उसमें उसने 112 रन बनाए। तो 112 रन बनाए, तब इसमें इसको मिला लिया गया। तो मिलाने के बाद जो उसके रनों में वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 3.5 रनों की वृद्धि हुई है। तो वही हमारा फॉर्मूला, जब हम लोग किसी को शामिल करते हैं, शामिल, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, जो सबसे पहले डिस्कस किया था इस वीडियो में सबसे पहले, तो फॉर्मूला हमारा रहता है औसत प्लस माइनस n+1 इंटू एक्स, ठीक है। n+1 क्यों किया है, n+1 आप लोग का क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है हम लोग इसमें एक मिला रहे हैं, 23 में अगर एक मिलाएंगे तो 24 होगा ना। ओके, अब देखिए आपका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों अंतिम पारी से पहले उसका रन क्या था, फॉर्मूला क्या आपका, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, शामिल सदस्य की जगह पे लिख रहे हैं शामिल जो उसकी पारी थी। शामिल सदस्य का मतलब दोस्तों यहां पर आपको यह समझना है अंतिम पारी से, ठीक है, क्योंकि अंतिम पारी है, जैसे कि मान लीजिए अंतिम पारी हो गई, उम्र हो गई, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं कि उतने उम्र वाला व्यक्ति आ जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों 112 साल का व्यक्ति यहाँ पर उम्र का इतना व्यक्ति आ गया, तो मान लीजिए अंतिम पारी या फिर इतने उम्र का व्यक्ति, इसको शामिल कर लिया जा रहा है बराबर। अच्छा आपको एवरेज देना है, तो पहले हम लोग को एवरेज दिया जाता है, अब क्या एवरेज आपको पता ही नहीं है, यही तो आपको निकालना है। और वृद्धि हो रही ना, वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे, सूखी साइन देखिए ये प्लस, और कितने की वृद्धि हो रही है, 3.5 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। n+1 पहले दोस्तों कितने थे आपके, 23 थे, इसको एक मिला दिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब कीजिए, अब ये कितना है, 112 है, अंतिम पारी में उसने 112 रन बनाए, ए प्लस का 3.5 मल्टीप्लाई 24 कितना आएगा, 84 आएगा, ठीक है। अगर आप लोग को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो कम टाइम में करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 3.5 है, मल्टीप्लाई में 24 दिया है, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 12, 12 7 जा 84, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112 माइनस 84, तो कुल मिलाकर दोस्तों आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आप लोग का आ जाएगा यहाँ पर 28 का। तो दोस्तों अंतिम पारी से पहले जो उसका एवरेज था वो था 28, लेकिन अंतिम पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 28 में 3.5 और जोड़ देना तो वही उसका हो जाएगा, यानी कि 29, 30, 31, 31.5। तो दोस्तों 112 रन बनाने के बाद जो एवरेज हो जाता है वो हो जाता है 31.5 रनों का, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मुझे आप लोग लगाकर दिखाइए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे लगाएंगे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक बल्लेबाज अपने 15वीं पारी में 4 रन बनाता है, मान लीजिए दोस्तों जो उसकी लास्ट पारी थी 15वीं, उसमें उसने 4 रन बनाए, तो उसके रन औसत में 3 रनों की कमी हो जाती है। तो 14 पारी तक उसका रन औसत कितना था ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको पता है शामिल या फिर जो अंतिम पारी रन, आगे से याद रख सकते हैं दोस्तों, अंतिम पारी में बनाए गए रन, फॉर्मूला याद करा रहे हैं दोस्तों, इसको समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अंतिम पारी में बनाए गए रन दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर, एवरेज जो कि होगा पहले का, फिर प्लस माइनस, ठीक है, फिर क्या होगा एक्स n+1, क्योंकि n+1 क्यों लिया, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि उसको मिलाया जा रहा है। तो देखिए अंतिम पारी में बनाए गए रन कितने हैं, 4 रन बनाए उसने, कितने रन बनाए, 4 रन बनाए हैं, एवरेज आपको निकालना है, और कितने की कमी हो रही है, 3 रनों की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 3 रनों की कमी हो रही है, ठीक है। तो लेंगे -3, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 14 और 1 मिल जाएगी, ये 15 हो जाएंगे, तो 14 और 1 15 हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा,
तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस का 45 यानी कि 49। ठीक है, तो दोस्तों वो 49 रन बनाएगा। जो उसका पहले का जो था वो कितना था, वो था 49 का, यानी कि आप लोग का ये आंसर आएगा, आप लोग का बी वाला। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। तो फिलहाल दोस्तों आज की हमारी इस एवरेज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक के साथ। ओके, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपके लाइक के रेशियो से हम समझ जाएंगे कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए है कि नहीं चाहिए। तो फिलहाल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।